गाइस जरा अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, एक छोटा सा नीला ग्रह काले ठंडे खामोश अंतरिक्ष में तैर रहा है। कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक नाजुक सा गोला अर्थ। यही हम रहते हैं। यह हमारा घर है। यहाँ हम पैदा हुए, हंसे, लड़े, रोए, प्यार किया और यही हमने अपने भगवान बनाए। यहीं पर हमने युद्ध भी किए। लेकिन आज एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या पृथ्वी हमारे लिए काफी है या हमें अब दूसरा घर ढूंढना चाहिए? क्या इंसान इसी के लिए पैदा हुआ है? क्या हम यही पैदा हुए और यही मर जाएंगे? और आज हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। गाइस मान लीजिए आपके पास एक खेत है, सीमित जमीन, सीमित पानी। शुरुआत में परिवार छोटा है, सब आराम से रह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, खाने वाले बढ़ते हैं। अब हमें पानी ज्यादा चाहिए, लकड़ी ज्यादा कट रही है। अब सवाल आता है कि भाई हमारे पास खेत छोटा है या फिर लोग ज्यादा हैं? आज यही सवाल पूरी मानवता पूछ रही है। 2024-25 के एक आंकड़े के अनुसार धरती पर इंसानों की संख्या लगभग 8 अरब हो चुकी है। जब सन 1800 में औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तब हम सिर्फ 1 अरब के आसपास थे। यानी कि सिर्फ 200 साल में जनसंख्या 8 गुना बढ़ गई। और ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि आज के आंकड़े ये बताते हैं कि जनसंख्या बढ़ने की जो रफ्तार है वो अब कम हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन के डेटा के अनुसार दुनिया भर के कई देशों में जन्म दर लगातार कम हो रही है, गिर रही है। जापान, साउथ कोरिया, इटली ऐसे देशों में पॉपुलेशन घट रही है। इंडिया में भी फर्टिलिटी रेट अब 2.0 के आसपास हो चुकी है। This is a planetary emergency. तो असली प्रॉब्लम सिर्फ ज्यादा लोग नहीं है। अगर समस्या धरती पर जगह की होती तो हम सब अब तक एक दूसरे पर चढ़ बैठे होते। सच्चाई ये है कि आज धरती पर खाने की भी कोई कमी नहीं है। पानी कुल मिलाकर काफी है और टेक्नोलॉजी आज पहले से कई ज्यादा सक्षम है। लेकिन उसके बावजूद करोड़ों लोग भूखे हैं। पानी को लेकर झगड़े हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और मौसम पागल हो चुका है। क्यों? क्योंकि समस्या है डिस्ट्रीब्यूशन की, कंजप्शन और लालच की। धरती पर 1% लोग दुनिया की लगभग 45% संपत्ति इस्तेमाल करते हैं। कुछ देशों में खाना फेंक दिया जाता है और कुछ जगह लोग भूख से मरते हैं। सवाल ये नहीं है कि धरती काफी है या फिर नहीं। सवाल ये है कि हम जैसे हैं वैसा इंसान धरती पर टिक सकता है या फिर नहीं। आज क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। मौसम की बात करो तो आपने नोटिस किया होगा, आज गर्मी ज्यादा तेज होती है, बारिश कभी बाढ़ बन जाती है या फिर कई महीनों तक सूखा रहता है। जंगलों में आग लगती रहती है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सब अचानक से नहीं हो रहा है। 1896 में स्वेंट अरेनियस नाम के एक वैज्ञानिक ने पहली बार ये बताया था कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में डालेंगे तो धरती ज्यादा गर्म होगी। और आज 2026 की शुरुआत में धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। और अगर ये 1.5 के पास गया तो फिर इसके जो नुकसान होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हो सकता है। आज हमने क्या किया? हमने कोयला जलाया, तेल जलाया, जंगल काटे, समुद्र गंदे किए और ये सब किया तेजी से आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या आगे बढ़ने का मतलब ज्यादा फैलना होता है? और यहीं से शुरुआत होती है अंतरिक्ष की। गाइस 1961 जब यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। On this day in 1961, Yuri Gagarin became the first human to fly to space. उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में चांद पर गए। और तभी से एक सपना पैदा हुआ, अगर धरती बीमार हो जाए तो हमारे पास क्या दूसरा घर होगा? और यहीं पर फिर एक नाम आया, मंगल ग्रह, यानी कि मार्स। लेकिन मार्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिन की लंबाई पृथ्वी जैसी है और नासा ने यह प्रमाणित किया है कि कभी वहां पर पानी था। इस वक्त वहां पर पोलर आइस कैप्स है। ग्रेविटी अर्थ की लगभग 38% है। लेकिन इसके दूसरी तरफ यह भी हमको पता है कि वहां पर सांस लेने लायक हवा नहीं है। वहां पर रेडिएशन काफी अधिक है और टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, यानी कि मार्स कोई रेडीमेड घर नहीं है। और जब बात निकलती है मंगल ग्रह की, तब आपने टेराफार्मिंग नाम से एक शब्द सुना होगा। सुनने में ये अच्छा लगता है,
लेकिन करने में उतना ही मुश्किल। टेराफॉर्मिंग का मतलब है किसी ग्रह को अर्थ जैसा बनाना। ये साइंस में पॉसिबल है, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें हजारों साल लगेंगे। तो सवाल ये है भाई कि अगर हम मंगल को सुधार सकते हैं, अगर हम मंगल पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम अर्थ को क्यों सुरक्षित नहीं कर सकते? आज की तारीख में अर्थ के बाहर कोई भी ऐसा ग्रह हमको नहीं पता जहां पर बिना सूट के इंसान रह सके। और ये नासा, ईसा, इसरो सब ये मानते हैं। हमने 6000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोज लिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर हम ये श्योर हो कि भाई वो पृथ्वी जैसा है और बिना स्पेस सूट के वहाँ पर जीवित रहा जा सकता है। माने कि अभी तक के डेटा के मुताबिक अर्थ इज इररिप्लेसेबल। तो फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन हो क्यों रहा है? तो देखिए, इसका भी एक बड़ा कारण है। स्पेस में जाना कोई भाग जाना नहीं है, कोई पलायन करना नहीं है, ये एक समझदारी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के 3 बड़े कारण हैं। पहला, बैकअप, या बोल सकते हैं पृथ्वी का इंश्योरेंस। हमारे पास कल के लिए एक ऑप्शन होना चाहिए। पृथ्वी उतनी सुरक्षित नहीं है जैसा कि हम मानते हैं। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, सुपर वोल्केनोस या सोलर इवेंट्स, इनमें से किसी से भी पृथ्वी कभी भी असुरक्षित हो सकती है। तो अगर हमारे पास एक ऑप्शन हो तो ये हमारी मानवता के लिए सही होगा। गाइस, 2022 में नासा ने डार्ट मिशन से पहली बार एस्टेरॉयड की दिशा बदली थी, और ये तभी संभव हुआ जब हमने अंतरिक्ष को समझा। जब हम स्पेस को एक्सप्लोर करने लगे, तब हमने सैटेलाइट्स बनाए, जीपीएस नेविगेशन बनाए, इंटरनेट बना, और इससे हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती रही। इंसान हमेशा खोजता है, और यही बात हमें जानवरों से अलग बनाती है। और सवाल ये नहीं है कि अर्थ छोड़ दे या फिर नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इतने समझदार बन सकते हैं कि पृथ्वी को बचाते हुए साथ साथ यूनिवर्स को भी समझते रहें। और हम सिर्फ खाने पीने या फिर सोने के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं देखने के लिए, समझने के लिए और जिम्मेदारी लेने के लिए। और यहीं पर कार्ल सेगन की एक बात याद आती है, वी आर अ वे फॉर द कॉस्मोस टू नो इटसेल्फ, यानी कि यूनिवर्स हमें इस्तेमाल कर रहा है खुद को समझने के लिए। और शायद इसीलिए इंसान की जो जिज्ञासा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जरा सोचिए, आज से हजारों साल बाद कोई बच्चा मंगल ग्रह से अर्थ को आसमान से देख रहा है और सोच रहा है कि हम कहाँ से आए, और उसको जवाब मिलता है हम एक छोटे से नीले ग्रह से आए, जहाँ हमने सीख लिया कि घर छोड़ने से पहले घर संभालना जरूरी होता है। गाइस, अभी के लिए हमारी धरती काफ़ी है, लेकिन इंसान को काफ़ी बनना पड़ेगा। स्पेस हमारी मंजिल नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी की परीक्षा है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।